प्रतिभा की दो बहुएं थीं, आरोही और नायरा, और तीसरी बहू नैन्सी के आने की तैयारियां चल रही थीं। दोनों बड़ी बहुएं बहुत खुश थीं क्योंकि अब उनका हाथ बटाने के लिए उनकी एक देवरानी और आ रही थी। नायरा, जल्दी करो, बारात निकलने का समय हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बारात चली जाए और हम दोनों यहीं रह जाएं। अरे नहीं दीदी, ऐसे कैसे? हमारे बिना तो बारात क्या, दूल्हे मियां भी नहीं हिलेंगे। बस जरा सा मेकअप और रह गया है। प्रतिभा गुस्से में बोली, तुम लोगों का तो मेकअप ही खत्म नहीं होता। हे प्रभु, मेरी तीसरी बहू इनके जैसी मत भेजना, वरना मैं तो इनके चक्कर में पागल हो जाऊंगी। आरोही और नायरा बड़बड़ाने लगी। मम्मी जी कह तो ऐसे रही हैं जैसे हमारे लिए उन्होंने कोई ब्यूटी पार्लर वाली बुला रखी हो। वे दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर बारात में चली गईं। अगली सुबह नैन्सी उस घर की छोटी दुल्हन बनकर आ गई। नैन्सी, ये है तुम्हारा नया घर। अब हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। नैन्सी वैसे तो बहुत खुश थी, लेकिन इतने बड़े परिवार को देखकर उसकी सांस अटकती रहती थी। शुरू के दिनों में तो उसे कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वह घर के छोटे मोटे काम करने लगी। वह रसोई में देर से उठकर आई तो आरोही बोली, नैन्सी, ये भी कोई वक्त है उठने का? सुबह बच्चों का और तीनों भाइयों का लंच पैक करना होता है। मैं अकेली क्या क्या करूं? दीदी, मैं छोटी हूँ, क्या मुझसे भी काम कराएंगी? नायरा और तुम दोनों मुझसे छोटी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ मैं ही काम करती रहूं। दीदी, थोड़ी चाय तो पी लूं, तभी तो कुछ कर पाऊंगी। जब तक आरोही ने रसोई का काम निपटाया, तब तक नायरा झाड़ू पोछा करके सबके कपड़े धो चुकी थी। घर का सारा काम निपट चुका था। 11:30 बजे प्रतिभा बोली, अरे बहू, कहाँ गई तीनों की तीनों? कहाँ जाएगी मम्मी जी, यही तो है। बस मैं कपड़े सुखाने गई थी और दीदी जेठ जी की कमीज में बटन लगा रही हैं। और ये नैन्सी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। तुम दोनों बड़ा आराम दे रही हो देवरानी को। शादी को 3 महीने बीत गए हैं, उसे भी चौका चूल्हा संभालने की जिम्मेदारी दो। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरोही नैन्सी से बोली, आरोही, अब तुम नई नवेली नहीं रही। अब कब तक मेहमानों की तरह कमरे में बैठी रहोगी? दीदी, मैं कब बैठी रहती हूँ? करती तो हूँ, किचन साफ करती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ। सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, शाम का नायरा बनाती है। अब दोपहर का खाना तुम बनाओगी, समझी? दीदी, दोपहर का खाना और वो भी मैं बनाऊंगी? नहीं दीदी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो देवर जी से कहकर एक खाना बनाने वाली लगवा लो। जब तुम तीनों टाइम खाओगी तो बनाने कौन आएगा? दीदी, मैं किसी के ताने नहीं सुनने वाली। एक काम क्यों नहीं करती? सब लोग अपना अपना खाना खुद बना लो, फिर सारा झंझट ही खत्म। उनकी बहस सुनते हुए प्रतिभा भी वहां पहुंच गई और उनकी बात सुनते हुए बोली, अच्छा बहू, इसका मतलब तो बुढ़ापे में हमें भी अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। फिर तुम्हारा क्या हम अचार डालेंगे? कल से तीनों टाइम का खाना तीनों बहुएं बनाओगी। हाँ। आरोही और नायरा ने राहत की सांस ली, लेकिन नैन्सी की तो जैसे नानी ही मर गई। अगले दिन सुबह का खाना आरोही ने बना दिया, बर्तन भी साफ कर दिए, और आज बहुत दिनों बाद वो दोनों दोपहर में आराम करने चली गईं। दोपहर में नैन्सी रसोई में आई तो सोचने लगी, जल्दी से दाल चावल बना दूं, रोटी सब्जी बनाने में तो देर लगेगी। बाहर से प्रतिभा ने आवाज दी, नैन्सी बहू, आज दम आलू और रोटी बना लेना। नैन्सी गुस्से में मुंह चढ़ाती हुई बोली, दम आलू और रोटी बना लेना? आज ऐसे दम आलू खिलाऊंगी कि जिंदगी भर मेरे हाथ के खाने का नाम नहीं लोगी। हाँ। नैन्सी ने सब्जी में चम्मच भर भर कर मिर्ची डाल दी और रोटियां बनाकर सबको परोस दी। आज तो बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। सच में बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। नायरा धीरे से बोली, दीदी जरा सब्र करिए, सब्जी का रंग देखिए, लगता है मिर्ची का पूरा डिब्बा पलट लिया है।
बाकी फीलिंग तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगी। बहू, तुम्हारे पिताजी भी दुकान से आते होंगे, उनके लिए रोटी गर्म ही बना देना। और रोटी एकदम इतनी सारी मत लाओ, 2-2 फुलके भी तो पकड़ा सकती हो, ठंडी हो जाएगी। जैसे ही प्रतिभा ने एक कौर खाया, उसके मुंह से तो चीख निकल गई। वह चिल्लाई, मिर्ची, उफ, मिर्ची, पानी, पानी। भला इतनी मिर्ची सब्जियों में कौन डालता है? बहू, क्या हमें मारने का इरादा है? आरोही ने जरा सी सब्जी चेक की और गटागट एक गिलास पानी पी गई और बोली, कोई मत खाना ये सब्जी, इसमें बहुत मिर्च है। मुझे तो लगता है नैन्सी ने जानबूझकर सब्जी में इतनी मिर्ची डाली है। दीदी, मैंने तो सब्जी चेक करके बनाई थी, जब तो सब ठीक था। मुझे लगता है कि मेरी सब्जी में किसी ने जानबूझकर इतनी मिर्चें डाल दी हैं। हाँ, वैसे भी इस घर में तुम्हारे दुश्मन भरे बैठे हैं। तुम खाना जो इतना स्वादिष्ट बनाती हो, आज पहली बार कुछ बनाया और वो भी माशाअल्लाह। मैं कहती थी ना कि मैं दोपहर का खाना नहीं बना पाऊंगी। अब कल से मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी। अरे बनाओगी कैसे नहीं, बनाना तो पड़ेगा। अब एक काम करो, ये सब्जी से आलू निकाल कर धो लो और इन्हें मैश करके पराठे बना लो। भूखे तो नहीं रह सकते ना हम लोग। और ग्रेवी को उसे फ्रिज में रख दो। रोज 2-2 चम्मच सब्जी में डाल लेना, इससे खाने की बर्बादी भी नहीं होगी। हे भगवान, मैंने अपने लिए ये क्या आफत मोल ले ली। अब मुझे इसके पराठे बनाने पड़ेंगे। नैन्सी ने आलू के पराठे बनाए तो उनमें जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया। लगता है नैन्सी, आज तुम्हारा हमें दोपहर का खाना खिलाने का मूड नहीं है। दीदी, मैं पागल हूँ क्या जो 2 घंटे से रसोई में लगी हुई हूँ? बहू, ये दोनों भी रसोई में इसी तरह लगी रहती हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो उस समय आराम कर रही होती हो। अब एक काम करो, इतना सारा खाना बर्बाद तो नहीं किया जाएगा। तुम एक काम करो, पराठों के साथ मीठी सी चाय बना दो। नैन्सी ने गुस्से में चाय में बहुत सारी चीनी डाल दी। बहू, क्या इतनी चीनी डालते